नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज में। हम पादप के विभिन्न भाग यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिए थे, जिसके अंतर्गत हमने जड़ के विषय में देख लिया था और पिछले वीडियो में हमने तने के विषय में डिटेल से अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने तने की जो मुख्य विशेषताएं हैं, तने के जो प्रकार हैं और तने के द्वारा जो रूपांतरण होते हैं, उन सभी के विषय में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीफ यानी कि पत्ती, जिसकी हम इस वीडियो के अंतर्गत विशेषताएं देखेंगे, प्रकार, रूपांतरण और कार्य, इन सभी के विषय में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। यह वीडियो नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अलावा हम बात करें तो रीट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो अन्य कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन अब बहुत बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार जो लीफ है, पत्ती है, उसकी संरचना को समझ लेते हैं। देखो, ये सामान्य लीफ होती है और इसमें जो सबसे पहले यहाँ पर जो होता है लीफ लगती किस पे, जो कल हमने बात की थी नोड यानी कि जो पर्व होती है उसके ऊपर पत्तियाँ लगती है। और इसमें देखो छोटी छोटी जो शाखाएँ निकलती है पत्ती की शाखाओं के पास में, इन्हें हम कहते हैं स्टिपल्स या इसे हम क्या कहते हैं, अनुपरण कहते हैं, अनुपरण। और इसके ऊपर की ओर भी ये निकली रहती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अनुपरण या स्टिपल्स कहते हैं। और ये जो पत्ती यानी कि पर्णफलक से जो तने से पर्णफलक जिस शाखा से लगा रहता है, जिसके द्वारा लगा रहता है, उसे पेटियोल या इसे हम कहते हैं मीजोपोडियम या इसे हम पर्णवरंत कहते हैं, पर्णवरंत। और इसके बाद में ये जो आपको चौड़ा भाग होता है इसे पर्णफलक कहते हैं या लीफ लेमिला भी कहते हैं, पर्णफलक। और ये जो वाला भाग है बाहर वाला जो आप नुकीला देख सकते हैं, ये कहलाता है ब्लेड या इसे हम पर्ण के किनारे भी कह सकते हैं, ये टिप वाला भाग है। तो एक बार इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। तो देखो, ये वाला जो होता है ये तो तना होता है और यहाँ पर पत्ती लगी रहती है, उस वाले स्थान को हाइपोपोडियम कहते हैं और या हिंदी में इसे कहते हैं पर्णाधार। तने पर जिस स्थान पर पत्ती लगी होती है उसे हम पर्णाधार या हाइपोपोडियम कहते हैं। इसके बाद में देखो, यहाँ पर तने पर जहाँ से पत्ती निकलती है और जिसके द्वारा तने पर पत्ती लगी रहती है उसे हम कहते हैं मीजोपोडियम या पर्णवरंत, मीजोपोडियम या पर्णवरंत। और जहाँ से ये मीजोपोडियम या पर्णवरंत निकलता है, यहाँ से दो छोटी छोटी शाखाएं और निकलती हैं और इसे हम कहते हैं अनुपरण या स्टिपल्स कहते हैं। इसके बाद में देखो, तना जो पत्ती होती है आगे चौड़ी हो जाती है, एक फलक का निर्माण करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं या इसे हम कहते हैं एपिपोडियम या लेमिला या पर्णफलक कहते हैं। और इसके जो किनारे होते हैं यहाँ पर इसे ब्लेड या पर्ण के किनारे कहते हैं। मध्य में जो मोटी शिरा पाई जाती है जिसे मुख्य शिरा कहते हैं और जो छोटी छोटी शाखाएँ या छोटी छोटी शिराएँ और निकली रहती है साइड में शाखित रूप से, इन्हें हम कहते हैं अन्य शिराएँ। और इसके आगे वाला ये वाला भाग है जिसे हम अग्र या टिप कहते हैं। तो ये पत्ती की संरचना आपको समझ में आ गई होगी कि तने के ऊपर जहाँ से पत्ती निकलती है उसे हम पर्णाधार कहते हैं या हाइपोपोडियम कहते हैं। और पत्ती और पर्णफलक के बीच में जिस स्थान से तने से जुड़ी रहती है उसे मीजोपोडियम या पर्णवरंत कहते हैं। और पर्णाधार से जहाँ से पर्णवरंत निकलता है वहाँ से छोटी छोटी दो शाखाएं या कलिका निकलती जिन्हें अनुपरण कहते हैं। और आगे पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है उसे हम लेमिला या पर्णफलक कहते हैं। इसके किनारे हैं वो पर्ण के किनारे या ब्लेड कहलाते हैं। मध्य में जो मोटी शिरा पाई जाती है उसे मुख्य शिरा या मिड रिम कहते हैं। और इसके शाखाओं के रूप में जो शिराएं पाई जाती होती हैं उसे अन्य शिरा कहा जाता है। ये तो लिप की सामान्य संरचना होती है। अब इनकी विशेषताएं देख लेते हैं, कौन कौन सी विशेषता इसमें पाई जाती हैं। पर्ण यानी कि लिप या पत्ती पौधे का कायिक भाग होता है। देखो, जनन भाग जो होता है वो केवल पुष्प होता है पौधे में, जनन भाग केवल पुष्प होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जितने भी भाग हम पढ़े हैं, जड़ है, तना हमने पढ़ा, ये सभी क्या होते हैं, कायिक भाग होते हैं। तो पौधा पर्ण या पत्तियां जो होती है पौधे का कायिक भाग है, जिसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना।
तो सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पत्ती का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा पर्ण से श्वसन की क्रिया भी होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। श्वसन के द्वारा तो ये गैसीय विनिमय का कार्य करता है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी इसमें होती है, जिसमें जो प्लांट में अत्यधिक जल होता है उसको बाहर निकालता है, या जो अंदर का तापमान होता है पादप में उसको मेंटेन रखने के लिए जल है वाष्प के रूप में क्या होता है, जल की वाष्प के रूप में हानि होती है। एक प्रारूप पर्ण की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं। एक प्रारूपिक पत्ती में 3 प्रमुख संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली है हाइपोपोडियम, या जिसे हम पर्णाधार कहते हैं, लिफ बेस कहते हैं, जहां से तने की शाखा या तने से पत्तियां निकलती है उसे कहते हैं पर्णाधार। मीजोपोडियम या पर्णवरंत, जिसे हम पेटियोल भी कहते हैं, तो पर्णफलक जिस के द्वारा तने से जुड़ा रहता है उसे हम कहते हैं पर्णवरंत कहते हैं, जो कि डंठल नुमा भाग होता है। इसके बाद में आता है एपीपोडियम या पर्णफलक, जो कि पत्ती का चौड़ा भाग होता है, जिसे हम लीफ लेमिला भी कहते हैं। पत्ती में सामान्यतः ये 3 भाग होते हैं, पर्णाधार जहाँ से तने से पत्ती निकलती है, और पर्णवरंत जिस तने से पत्ती लगी रहती है पर्णवरंत हो गया, और जो पत्ती का चौड़ा भाग होता है जिसे हम पर्णफलक कहते हैं। पर्णाधार तने से जुड़ा भाग है जहाँ पर्ण निकलती है, और इसके पास में 2 छोटी कलिकाएं निकलती हैं जिसे हम अनुपर्ण कहते हैं, जो कि कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कोई शाखा है, यहाँ से मान लीजिए ये पीछे हमने देखा है, ये यहाँ पर ये हो गया पर्णवरंत, ये पत्ती निकल रही है, और ये हो गया पर्णाधार। यहाँ से 2 छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं जो क्या करती हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करती है, जिन्हें हम अनुपर्ण कहते हैं। ये तो पत्ती की सामान्य संरचनाएं हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोपोडियम या पर्णवरंत किस प्रकार का होता है। तो ये एक बेलनाकार संरचना होती है जिसके द्वारा पर्णवरंत तने से जुड़ा रहता है। तो पर्णवरंत क्या, मीजोपोडियम या पर्णवरंत की बात करें तो ये एक बेलनाकार संरचना होती है, और इसके द्वारा जो पत्ती होती है वो तने से जुड़ी रहती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एपीपोडियम या पर्णफलक, जिसे हम लीफ लेमिला भी कहते हैं। तो ये चपटा होता है, चौड़ा भाग होता है, जिस पर उपस्थित रंध्र से गैसीय विनिमय होता है। यानी कि एपीपोडियम या पर्णफलक जो होता है ये चौड़ा भाग होता है, और इस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है, और एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो पर्णफलक के द्वारा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्णफलक में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी कि पर्णफलक में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। यानी जो पर्णफलक होता है पत्ती में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में वर्णक पाए जाते हैं जो कि क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है। और इस क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से पत्ती जो होती है, जो पर्णफलक होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप भोजन का निर्माण करता है। कई बार पर्ण रूपांतरित होकर कई अन्य कार्य भी करती हैं, जैसे कि सुरक्षा का कार्य, अनुकूलन का कार्य, भोजन संग्रहण, पोषक पदार्थों का अवशोषण, कीटों का शिकार, जो कीटाहारी पादपों में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से रूपांतरण इसमें पाए जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो पत्तियाँ हैं कई बार पादप की सुरक्षा के लिए रूपांतरण करती हैं, अनुकूलन के लिए, भोजन संग्रहण के लिए, पोषक पदार्थों के अवशोषण, कीटों के शिकार के लिए, कीटाहारी पौधों में ये रूपांतरण है वो पत्तियों में पाए जाते हैं। अब इन रूपांतरण की बात कर लेते हैं। तो यहीं से क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एग्जाम्पल कई बार पूछ लेते हैं। सबसे पहला जो रूपांतरण आता है वो है पर्णकंटक या लिफ स्पाइन के रूप में। तो मरुदविधि पादपों में अनुकूलन के रूप में जल की हानि को रोकने के लिए या जल की हानि को कम करने हेतु पत्तियां जो होती है वो कांटों में बदल जाती है। मरुदविधि यानी कि जो रेगिस्तान में जो पादप पाए जाते हैं उन पादपों में क्या होता है, ये पानी की कमी पाई जाती है वहाँ पर, और उस पानी की या जल की कमी को रोकने के लिए या कम करने के लिए जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है। और उसके उदाहरण हैं कैक्टस व नागफनी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपने नागफनी का पौधा देखा होगा,
कि उसमें जो तना जो होता है वो तो क्या हो जाता है, पत्ती का रूप धारण कर लेता है, ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है, और इसके ऊपर जो पत्तियां होती है वो कांटे के रूप में इस प्रकार रूपांतरित हो जाती है। तो पहला आ जाएगा पर्णकंटक, जो कि कैक्टस व नागफनी में पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्णशलक या सल्की पर्ण। पर्णशलक या सल्की पर्ण, तो ये रंगहीन होते हैं, पतले सलक के जैसी पत्तियां इसमें निकलती हैं जो कि रूपांतरित तने से जुड़ी रहती हैं। ये तना हमने पीछे पढ़ा है कि जो रूपांतरित तना होता है इसमें भोजन का संग्रहण होता है, और इसके ऊपर क्या होती हैं, पर्णशलक या सल्की पर्ण निकलती हैं, पतले सलक की जैसी पत्तियां है वो इस पे निकलती हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे, अदरक में ये देखने को मिलता है, अरबी है, बेलेनोफोरा है, ओरोबेंकी है, ये इसके उदाहरण है। पर्ण शलक व सल्की पर्ण है वो किस में पाए जाती हैं, अदरक, अरबी, बेलेनोफोरा, ओरोबेंकी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्ण मूल की। जो जलीय पादप होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। पर्ण मूल या लिफ रूट, इसमें पर्ण जो होती हैं मूल के रूप में यानी कि जड़ के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जलीय पौधे जैसे कि साल्विनिया में पर्ण रूपांतरित होकर जड़ों के समान दिखाई देती है तथा जल में पोषक पदार्थों के अवशोषण व तैरने में सहायता करती है। जैसे यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं जो साल्विनिया नामक पादप है, साल्विनिया नामक पादप में जो पत्तियां होती हैं ये जड़ों के रूप में दिखाई देती हैं, और नीचे क्या करती हैं, जो पानी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ हैं उनका अवशोषण में सहायता करती हैं और इनको तैरने में सहायता करती हैं। तो पर्णमूल के जो रूप में रूपांतरण है वो किस में पाया जाता है, साल्विनिया नामक पादप में पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्णपर्तान। पर्णपर्तान या लिफ टेंड्रिल्स, तो इसमें क्या होती है, जो पत्तियां होती है वो सामान्यतः इस प्रकार से स्प्रिंग के जैसे रूपांतरित हो जाती है। जैसे आप पास में कोई शाखाएं दिखती है उसके चारों ओर लिपट कर क्या करती है, उस पादप को आरोहण का कार्य करती है, सपोर्ट या सहायता प्रदान करती है। तो पर्णपर्तान की बात करें तो पत्तियां रूपांतरित होकर पर्तान में बदल जाती है तथा पौधे को सहारा प्रदान करती है, जैसा कि हम मटर में देख सकते हैं। तो मटर में क्या होता है, पास में अगर कोई हम सामान्यतः सहारा देने के लिए कोई वस्तु हम खड़ी कर देते हैं या फिर कोई पेड़ होता है अगर पास में, तो वो क्या करती हैं, पत्तियां वो पर्तान के रूप में रूपांतरित होकर उसके चारों ओर लिपट जाती है जिससे कि उस पादप को सहारा मिल सके। तो पर्णपर्तान के रूप में जो रूपांतरण वो किस में पाया जाता है, मटर में, स्वीट पी में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संग्राही प्रण। संग्राही प्रण में क्या होता है या स्टोरेज लीव में क्या होता है, इसमें भोजन संग्रहण रहता है या इसमें भोजन के अलावा जल का संग्रहण हो सकता है और कुछ अन्य पदार्थों का संग्रहण इसमें पाया जाता है। तो ये पत्तियां क्या करती हैं, संग्रहण का कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें संग्राही प्रण कहते हैं। एलोई, पत्थर चट्टा, इनमें ये देखने को मिलता है। एलोई मतलब जो ग्वार पाठा होता है, एलोई, पत्थर चट्टा व कुछ मरुद विधि जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां वो सक्रिय रूप में भोजन संग्रहण करके मोटी व मांसल हो जाती है। इनमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं ये पत्तियां जल व अन्य पदार्थों या फिर हम कह सकते हैं भोजन का संग्रहण करके मोटी मांसल हो जाती है, फूल जाती है और इस प्रकार से ये जल व भोजन का संचय करती हैं। तो ये संग्राही प्रण के रूप में किसमें, एलोई व पत्थर चट्टा में। इसके अलावा जो ग्वार पाठा है उसमें भी ये देखने को मिलता है। ये इसके उदाहरण हो जाएंगे, एलोई, पत्थर चट्टा और ग्वार पाठा जो संग्राही या संग्रहण प्रण होती हैं, स्टोरेज लीव्स होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं घटपर्णी या पिक्चर प्लांट। देखो सामान्यतः जो घटपर्णी या पिक्चर प्लांट होते हैं ये कीटाहारी जो पादप होते हैं ये उसी स्थान पर पाए जाते हैं जिस स्थान पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और उस नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो घटपर्णी या पिक्चर प्लांट की बात करें तो कुछ पौधे जो कि नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं, और ऐसे पौधों में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए कीटों का शिकार करने वाले कीटभक्षी पौधे होते हैं। जैसे इनमें हम निफेंथिज है, विंस फ्लाई ट्रैप है, इस प्रकार से ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। घटपर्णी या पिक्चर प्लांट में है निफेंथिज, विंस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या होता है, जैसे कोई कीट आकर के इसके ऊपर बैठता है और जैसे इसमें फिसल करके इसमें गिर जाता है, और इसमें ऐसे कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि पाचक एंजाइम होते हैं। जैसे इसके अंदर कीट गिरता है और उस कीट का पाचन कर लिया जाता है और नाइट्रोजन की पूर्ति कर ली जाती है। तो कुछ पिक्चर या कुछ जो कीटाहारी पादप हैं उनके बारे में हम देखते हैं।
पहला आता है सेंडू या ड्रोसेरा। ड्रोसेरा की हम बात करें तो ये कीट बक्सी पौधा होता है जिसमें पत्तियों से निकलने वाले चिपचिपे पदार्थ से कीटों का शिकार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई जो कीट आकर के इसके ऊपर बैठता है और इनकी पत्तियों से कुछ चिपचिपा पदार्थ वो सिक्रेट होता है और उस चिपचिपे पदार्थ के कारण जो कीट होता है इससे चिपक जाता है और ये इनका पाचन कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है विंच फ्लाई ट्रैप। विंच फ्लाई ट्रैप में पत्तियां किसी कीट को पकड़ने के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये खुली होती है, इस प्रकार से ये खुली होती है। जैसे इसके अंदर कोई कीट आता है तो ये बंद हो जाती हैं और इसमें ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो इस कीट का पाचन कर लेते हैं। ये हो गया विंच फ्लाई ट्रैप जो कि कीटाहारी पादप होता है। इसके बाद में कीटाहारी पादप में आता है घट पादप या इसे हम निफेंथिस भी कहते हैं। तो स्थलीय पादप जिसमें पर्ण का रूपांतरण घट के रूप में, ये हमने देख लिया वैसे तो पीछे, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्थलीय पादप जिसमें पर्ण का रूपांतरण घट के रूप में होता है और इसमें कीट के फंसने पर घट को अन्य पर्ण के द्वारा ढक दिया जाता है तथा इसमें एंजाइमों की सहायता से कीट का पाचन कर लिया जाता है। यह मैंने पहले आपको बता दिया है। तो सामान्यतः जितने भी घट पादप हैं या निपेंथी जो हैं, इनमें क्या होता है, जो पत्तियां है वो घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है और जैसे इसके अंदर जो कीट कोई फंसता है तो कीट वो घड़ा बंद हो जाता है दूसरी पत्ती के द्वारा और इसमें कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो उस कीट का पाचन कर लेते हैं। यूट्रिकुलेरिया जो कि हमारे राजस्थान में पाया जाने वाला कीट बक्सी पादप है या इसे हम जलीय कीट बक्सी पादप भी कह सकते हैं। तो जलीय कीटाहारी पौधों जिसमें क्या होता है, पर्ण एक बड़े ब्लेडर या थैले के रूप में रूपांतरित हो जाती है और जैसे इसके अंदर कोई पादप जो कीट आकर के गिरता है उस कीट का इस घड़े या थैले के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उसके द्वारा पाचन कर लिया जाता है और ये जलीय कीटों का शिकार करती। तो ये यूट्रिकुलेरिया हो गया। तो कीट बक्सी पादप हैं उनके आपको उदाहरण ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने पत्ती की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसकी हमने बात की, पत्ती के जो कार्य हैं उसकी हमने बात की, पत्ती के जो रूपांतरण है उसकी हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्प के विषय में डिटेल से अध्ययन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।